बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मोहम्मद हमीदुर्रहमान शिराज़ी एडवोकेट, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इब्रार हैदर कियानी एडवोकेट, हाई कोर्ट। और आज जो इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आज चीफ़ मिनिस्टर के इलेक्शन के बाद जब से स्पीकर जो असम्बली परवेज़ इलाही की तरफ से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, क्योंकि वो भी कैंडिडेट थे वज़ारत आला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उस पे कल भी समाअत हुई है और फिर समाअत मुलतवी हो गई है मंडे के लिए। और इस पे क्योंकि दो चार रिमार्क्स ऐसे आए हैं फाज़िल जजीज़ साहबान की तरफ से, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि ये जो आइनी जो रूलिंग दी गई है वो गैर आइनी है। उसकी जस्टिफिकेशन क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके वकील नहीं दे सके, और उसके हवाले से जजेस साहिबान ने कुछ रिमार्क्स दिए, जिसके बाद एक बाकायदा प्लेन कंपेन स्टार्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से। ये जो बेंच बना हुआ है इस केस के हवाले से एक बाकायदा किस्म की कंपेन है, जिसमें जो जजेस साहिबान के हवाले से उनकी ज़ात को टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ डिसीजन आ जाता है, फ़ैसला आ जाता है, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। कभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, कभी जो नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की मरीम नवाज़, उनकी तरफ से बयान आते हैं, कभी वो एक उनके फेडरल मिनिस्टर भी हैं जावेद लतीफ़ साहब, उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान आ रहे हैं, जिससे जो हमारे फाज़िल जजी साहबान की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा रहा है और उनकी क्रेडिबिलिटी को शेक किया जा रहा है, और उनकी क्रेडिबिलिटी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उनको फाज़िल जजी साहबान पे एतमाद करना चाहिए। बुनियादी इशू ये है कि नून लीग का बेसिकली वतीरा ये रहा है कि अगर जो फाज़िल जजी साहबान उनके हक़ में कोई डिसीजन दें तो वो डिसीजन उनके लिए काबिल कबूल होता है, और फिर उस वक़्त ये रट लगाई जाती है कि हमारी जुडिशरी जो जजी साहबान हैं बहुत कमाल हैं। लेकिन जब वही जजी साहबान उनके ख़िलाफ़ कोई डिसीजन दें तो उनके लिए बड़ी गलीज़ किस्म की ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है और ट्रेंड चलवाए जाते हैं इन नून लीग के जो कारकुनान की तरफ से, और फिर ट्विटर पे ट्रेंड चलाए जाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है। इसके हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पार्टी के रहनुमा की तरफ से कुछ ऐसी बातें होंगी तो वो उस पार्टी की जो नीचे तक जो बेसिक कारकुन है उसने भी उसी तरह की बातें करनी है। तो थोड़ा सा जो अपने आप को थोड़ी सी मैच्योरिटी का इज़हार का मुज़ाहरा करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप फाज़िल जजी साहबान के हवाले से कोई बात करने जा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि पूरा सिस्टम जो है वो इन्हीं जजी साहबान, क्योंकि ये पूरी हायरार्की है, ये जजी साहबान ही आवाम को इंसाफ जो है वो वहाँ पहुँचाते हैं, मुहैया करते हैं, और उन्हीं से आवाम की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन ने तो बेसिकली सियासत करनी होती है, लेकिन जो लोगों के मसाइल हैं वो फिर क्योंकि अदालतों में लोग अपने जब उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं तो वो कोर्ट्स में आते हैं और उनसे इंसाफ की तवक्को करते हैं, और जब इस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं तो फिर लोगों में एक मायूसी की फ़िज़ा पैदा होती है। तो इस हवाले से आज मैं, मेरे जो प्यारे भाई हैं इब्रार हैदर कियानी साहब, बड़े लर्नड किस्म के इंसान हैं और बड़ा सोशल सेटअप है इनका, तो इनसे मैं बात करूँगा कि जो आजकल जो कंपेन चल रही है जुडिशरी के हवाले से, जो फाज़िल जजी साहबान के हवाले से, इस हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं, और दूसरा आपने जो नून लीग के हवाले से और पीटीआई के जो कुछ लीडरान हैं, जो सरकर्दा लीडरान हैं, उसके हवाले से भी इजहार करिएगा कि कौन कौन से वो सियासी रहनुमा हैं जो इखलाकी दायरा कार को मलूज़ ख़ातर नहीं रखते, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर आके ऐसी बातें करते हैं जिससे पूरी कौम को एम्बैरसमेंट होती है। जी कियानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शराई साहब ने बड़ी तफसील से बात की है आपसे,
और जो सियासी सूरत-ए-हाल आजकल चल रही है या सियासी कैंपेन चल रही है अदलिया के हवाले से, उस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अदलिया की कल की जो उनकी समाअत थी डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के हवाले से, उसके बाद से PMLN जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी जो है वो मुतहर्रिक हो गई है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी फैसला आ रहा है वो हमारे ख़िलाफ़ आ रहा है, और उन्होंने अदलिया के बारे में जो है वो गलत ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी हम एज ए एडवोकेट मज़म्मत करते हैं। और उसके बाद एक एडवोकेट साहब हैं जो PMLN के मेरे ख्याल से मिनिस्टर भी हैं, उनका नाम अता तारड़ साहब है, जिन्होंने तकरीबन 1 मंथ बिफोर पंजाब असम्बली में आईन पाकिस्तान की किताब उठा के नाज़ेबा इशारे किए, और अभी तक स्टिल ना पंजाब बार ना और भी किसी फोरम पे उनकी इस बात की मज़म्मत की गई है। मेरे ख्याल से उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट वो एक एडवोकेट हैं, उसके बाद ये तो अपने इसका मतलब है कि वो अपने सियासी मफाद के लिए किसी भी चीज़ को कुर्बान कर सकते हैं। जो उनका प्रोफेशन है उसको भी बदनाम कर सकते हैं, जो कि उन्होंने किया है, सबके सामने पूरी दुनिया ने देखा। तो हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं, और पंजाब बार और जितने भी आला अदालतें हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। और दूसरी बात, जो जितने भी बयानात दिए जा रहे हैं सियासी पार्टियों की तरफ से, ये सारी पार्टियां तहम्मुल का मुजाहरा करें, और जो भी फैसला आएगा आला अदलिया की तरफ से, चाहे वो कासिम सूरी की रूलिंग पे आया था तब भी इन्हें तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था, उसको भी एक्सेप्ट किया है अवाम ने, और जो अभी आएगा उसको भी इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कैन साहब। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि क्यों हम लोग अपनी सियासी पार्टीज़ के बयानिए को साथ लेके चलते हैं, हम क्यों नहीं रेशनल बुनियादों पे चीज़ों को सोच के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश क्यों नहीं करते। हमें हर सूरत में अपनी अदलिया पे एतमाद करना है, और क्योंकि इन्हीं ने हमें हमारे जो मीन की इंसाफ जो है इन्हीं से मिल सकता है, क्योंकि एक पूरा जुडिशल सिस्टम है। अगर इस जुडिशल सिस्टम में मायूसी पाई जाएगी तो उसका नुकसान डायरेक्टली आवाम को होगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर उनके हक़ में फ़ैसले आते हैं या नहीं आते, उनको तामुल का मुज़ाहरा करते हुए और उन फ़ैसलों को खुले दिल से कबूल करना चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। सलामत रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।